जिस समय दशमी का सुबह प्रणाम कर युद्ध में राम जी की सेना चली तो सारे पृथ्वी प्रकंपित होने लगे, क्योंकि बानर सारे नष्ट हो गए। अतिकाय आया। अभी रामायण का मेरा टॉपिक नहीं है कि मैं रामायण कहानी कहूं, मैं जिस्ट को बोलता जा रहा हूं। अतिकाय आया, प्रहस्त आया, और आप लोग सोचते होंगे कि रात को लड़ाई बंद हो जाती होगी। नहीं, शास्त्र कहता है दिन और रात युद्ध लड़ाई हुआ। यहां एक सोचने वाली क्वेश्चन पूछते हैं। यहां लिखा गया है कि भगवान शिव शंकर है, राम ने शिव जी की पूजा की। तो बहुत सारे कहते हैं कि दादा सेतु बंद पहले शंकर का पूजा किया, अभी तो लड़ाई शुरू हो रहा है। तो उनका जिज्ञासा निवारण के लिए मैं कहूं, राम जी रोज एक शिवलिंग स्थापित करते थे, रोज। और अगर पहले 5 साल को छोड़ दिया जाए तो 11,000 वर्ष से 5 शिवलिंग कम कर दो, उतने सारे शिवलिंग भगवान राम भारत में स्थापित किए हैं। आप एक शिवलिंग के पीछे रामेश्वर बोल के भागते हो, रोज एक शिवलिंग स्थापन किया है, जिसमें हमारा विल्लेश्वर नहीं मिला तो विल्लेश्वर बने। जहां लोकनाथ, ये भी भगवान राम की स्थापित किया हुआ भगवान शिवलिंग है। ऐसे हर जगह भगवान राम ने शिवलिंग का रोज, जब तक शिव का पूजा नहीं करते थे तब तक वो पानी ग्रहण नहीं करते थे। तो चलिए भगवान राम और दुर्गा जिनके पास पार्वती रहते हैं पार्वती रूप में, उनको एक बार भजन के माध्यम में आराधन करें, क्योंकि देवी नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। निराकारमोकार मूलम तुरीयम करालान गोति प्रमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार सारम नतोहम। तुषाराद्रिसंकाश घोर गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत भाल बाले दुर्गंधे भुजंगा। शरद कुंडलम भूस्नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रचंडम प्रकुष्ठम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजोहम भवानी पति भावगम्यम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी
संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजेति लोके परे वानराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजा। न जानामि योगं जपं नैव पूजा। न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम्। जराजन्म दुःखो तापमानं प्रभो पाहियां नमामि शम्भो। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। चलत्कुण्डलं कुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीश चर्माम्बरं कुण्डमालं प्रियं शङ्करं शर्वनाथं भजामि। समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। भगवान शंकर का नित्य पूजा करते रहे। दिन और रात में युद्ध होती रही। दिन रात प्रतीत होता था क्योंकि इतने सारे शस्त्र चलते थे। आकाश मेघाच्छन्न हो जाता था और रात में दिन लगते थे क्योंकि इतने सारे वेपन्स चलते थे, उसकी आग जो निकलती थी। इसलिए कहा जाता है दिन और रात युद्ध चले। एक वज्रपात से हमारा हालत गंभीर हो जाता है। सैकड़ों वज्रपात होते रहे और 3 दिन तक ये युद्ध कंटिन्यू चला। त्रयोदशी के दिन, चौथा दिन यानी नवमी का चौथा दिन त्रयोदशी, लक्ष्मण ने अतिकाय राक्षस का वध किया। चारों तरफ शब्द हुआ जय भवानी, जय शिव शंकर, जय भवानी। राक्षस का वध होने से चारों तरफ जय ध्वनि हुई और पुष्पों की वृष्टि हुई और देवताओं ने दुंदुभी बजाया। दुंदुभी ऐसा बजता है, ये जो गोल वाला है ना, गोल बड़ा वाला, इसको एक हाथ में बजा। धापी दो जो बजा बजा गुटे हाथ दुई थी। इसको बोलते हैं दुंदुभी, क्योंकि देवताओं के पास जो है एक तो रहता है। दुंदुभी तो है, नहीं दुंदुभी।
सके। धुंध भी बजाए तो देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया, लक्ष्मण ने अतिकाय का वध किया। जब लक्ष्मण ने अतिकाय का वध किया, भगवान लक्ष्मण को गले लगाते हैं, एक बार उनके सर को सूंघते हैं। शास्त्र कहता है जब भी आप अपने घर से जाओ, अपने जो बच्चा है उसका सर में जोर से नाक लगा के सूंघो, जब तक आप आओगे वो सुरक्षित रहेगा। ये महादेवी भागवत लक्ष्मण को सूंघ कर राम ने प्रतिपादित किया। बोल साचे दरबार की जय। शास्त्र हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए घर से जब भी बाहर जाएंगे अपने बच्चों से, छोटों को एक बार कैसे सूंघते हैं, हाथ को रखो ऐसे सूंघो, बताओ ये इसको है, इसको यहाँ सूंघना है, यहाँ नहीं सूंघना है। यहाँ सूंघोगे तो आप मर जाओगे। केवे टेस्ट करी जो नहीं करी था मैं जाइन चलूं यहाँ लगता, मैं जानता हूँ लेकिन मानता नहीं हूं। किसी ने बोला बोल के बोल दिया, इसका मतलब नहीं कि मैं ऐसे किया हूं। अतिकाय का वध हुआ त्रयोदशी के दिन, तब मेघनाद आया। रामायण में इसके बहुत सारे वर्णन बताए हैं, वाल्मीकि रामायण हो या हमारे रामचरितमानस हो। त्रासदी से बानर और बानर सिरा को हतप्रभ करने लगा। लक्ष्मण आए और ब्रह्मास्त्र चलाया मेघनाद और मूर्छित हो गए। यही एक पॉइंट आता है, मैं जो रामायण सुन के समझ नहीं पाता था कि आखिर लक्ष्मण मूर्छित कैसे हो गए। यहां एक पॉइंट आया है, लक्ष्मण जो गए हैं मारने के लिए, तो पहले क्या आवाज आता था, क्या आवाज आता था पहले क्या कहते थे सब, विजय होगा बोल के संग हनुमान है, राम बाण लेके लक्ष्मण का साथ चले। मैंने क्या कहा था कि विस्मरण किया देवी को, याद करना था। ये यहाँ वर्णन नहीं आता, याद करना था। क्या करना था? जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। अंगद छाती ताना से बचाए कौन के जिसका वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले। कल किससे प्रार्थना कर रहे थे? आज इसी कोई कारण, शक्ति का विस्मरण होने के कारण लक्ष्मण मूर्छित हुए। और मूर्छित लक्ष्मण को समझ में रहे ना, लक्ष्मण मूर्छित होने के समय रावण उठा के ले जाने के लिए कोशिश किया, तो हनुमान आए, एक मुष्टिका मारे ढाई से, रावण गिरा और लक्ष्मण को युद्ध स्थल पे हनुमान लेके चले गए। राम काज कीन्हे को आतुर, राम काज के लिए लक्ष्मण गए, मूर्छित हो गए, उसका जगह मार कर हनुमान जी ले गए। आप लोग को लगता है ये कौन सी कहानी आ गई है, तो मैं इसका भी प्रूफ करूं। सतेन तड़ितो वीरो पपात रुधिर वमनः, ऐसे हनुमान जी मारे कि रावण गिरा, और ऐसे नहीं गिरा, खून का वोमिटिंग किया। और कहा जाता है ऐसा वोमिटिंग किया कि न जाने उसने कितने सैकड़ों बानर डूब के मर गए। इतने बड़े तालाब, रक्त वोमिटिंग। हनुमान को क्रोध करके रावण ने मुष्टिका ताना, और जैसे हनुमान को मारने के लिए रावण
अपना मुष्टिका लेके दौड़ा, तभी प्रभु श्री राम ने अपने पीछे से धनुष दिखाए और धनुष दिखाते ही भय से रावण पलायन कर गया। भगवान ने कहा जाओ रावण, पेट दिखा के जाता है, कल युद्ध के लिए तैयारी करके आना। बोल साचे दरबार की। फिर लक्ष्मण और मेघनाथ का भयदायक युद्ध हुआ। देवी कब कही थी कि अमावस्या के दिन रात को दिन में नहीं मरा है, निकुंभला का पूजा करने गया और लक्ष्मण जाके उसके पूजा को भंग किए और लक्ष्मण देवी पूजा विच्युत होने के कारण, कोई भी कारण से आप देवी बैठाएं और आपके घर में बिजनेस आ गया, पूजा रोक देते हो आप। घर में कोई बद हो गया, रोक देते हो। ये कहता है कि नहीं, रोका नहीं जा सकता, पूजा चलता है। नवरात्रि शुरू हो गया तो उसकी अंत होगी। इससे अच्छा है कि आप लोग घर में नवरात्रि ना बैठाएं, मंदिर में बैठा है उसमें समर्थन कर लें। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ऐसे गलत काम करके रोको तो गलत होता है। अगर भगवान श्री कृष्ण साथ में और राजसूय यज्ञ हुआ है, उसके बाद भी पांडव लोग को बन जाना पड़ा, क्योंकि वो देवी का अपमान करके राजसूय यज्ञ किए थे। इसलिए तुरंत उनको अज्ञातवास और 14 साल की 12 साल के वनवास जाना पड़ा। सफल नहीं हुआ था उनका पूजा। तो जब रावण भागा और मेघनाथ का मृत्यु सुनकर रावण रोने लगा। बहुत प्यारा बेटा था उसका। आज शुक्ल पक्ष, कल रावण रात को मरा है, कौन? मेघनाथ, अमावस्या की रात को। आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नौमी तक 9 दिन दोनों का युद्ध के बीच में न जाने कितने राक्षसों का वध हुआ। आज 6वां दिन है, यानी षष्ठी का दिन। बहुत सैन्य वध किया, इधर से भी और उधर से भी। 6वें दिन मां ने कहा था, हे ब्रह्मा, आप मृण्मयी मूर्ति बनाना सप्तमी के लिए। तो बिल्व वृक्ष में इन्होंने वर्ण किया और ब्रह्मा द्वारा पूजित होने पर षष्ठी के दिन सबसे पहले 7वां दिन सप्तमी के दिन ब्रह्मा ने पत्री प्रविष्ट देवी का पूजन किया। सप्तमी के दिन जैसे ही पत्री प्रविष्ट का पूजा हुआ, तुरंत ही भगवती चंडिका श्री राम के धनुष पर विराजमान आ गई। ब्रह्मा जी महाअष्टमी का पूजा किया। और महाअष्टमी का पूजा कैसा होता है आप लोग सबको ही जानते हैं। पूजा में प्रसन्न होकर मध्याह्न काल, कितने समय, कब? महाअष्टमी के दिन मध्याह्न काल। मध्याह्न काल वाले कब होता है? कुछ बोलते हो सुनाई दे, वैसे ही बोलो। दोपहर नहीं, कब होता है पूछा? मैक्सिमम 12:40 के बाद शुरू होता है। 11:20 से 12:40 तक अभिजीत बेला रहता है, चाहे दिन में रात में। इसलिए मैं 11:40 से 12:20 के बीच में इनको वो करूंगा, उसको अभिजीत। उस समय ना विसर्जन देखा जाता है, शुभ मुहूर्त ना आवाहन देखा जाता है। हमेशा अगर जब करना है ना तो 11:20 से 12:40 तक करो, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो। बस 100 जो करोगे वो 1000 गुना हो जाता है। समय के अनुसार जैसे युद्ध में 100 भाग सिर, फिर देहांत के विचार। रावण ने भय से देवी का स्मरण किया। किसने? रावण ने। सब यहाँ बताया गया कि 100 सिर थे। आप लोग का रामायण में बताया जाता है 10 सिर थे। 100 सिर, रावण का 100 सिर गिर गया। समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझ लो 10 सिर जो था 10 बार कट गया। 10 बार कटा और 10 बार जुड़ गया, इसलिए 100 सर कट गया बोला गया है। जब सर कटने लगा तो रादेवी को स्मरण किया तो सर रहे और देवी के स्मरण करे। अब तो सर कट गया है, अब केवल धड़ नाच रहा है रावण का। अब स्मरण करें, ये जो सर में दिख रहा है और स्मरण ना करो और खाली धड़ से कीर्तन भजन करो तो काम नहीं आता। शक्ति पूजा बता रहा है। आज बहुत बड़ा बाण भगवान जो वशिष्ठ से पाए थे मारा गया।
नो इफेक्ट, इफेक्ट ही नहीं हुआ। समझ रहे पवन भैया? इफेक्ट माने ACCEPT एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सपेक्ट, और सबको इंग्लिश में आजकल एक्सेप्टिव बोलते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, ये तीनों अलग अलग। तो नो इफेक्ट, EFFECT इफेक्ट और AFFECT इफेक्ट, दोनों अलग अलग। यहां मैं EFFECT इफेक्ट, डबल F इफेक्ट के बारे में बता रहा हूं। मां ने कहा था नवमी की तिथि अपराह्न के समय मैं रावण के वध करूंगी, बताई थी। जैसे रावण पूरा देखी गले हमें मने रावण मरवा आगरो जाके चना खाते कोई कहबे पुड़ावे नहीं, शास्त्र कहता है अपराह्न के समय रावण हत्या होगा। जब देवी के बात को देवता लोग जान गए थे, तो आज वो लोग आकाश में खड़े हो गए। और नौमी तिथि का कब? पूर्वाह्न। पूर्वाह्न माने 9 से 11 से पहले सीट बुक कर लिया आकाश में कि 3 घंटा के बाद रावण का वध होगा। पूर्वाह्न में खड़े हो गए, मध्याह्न में युद्ध शुरू हुआ और अपराह्न में क्या? रावण की वध होगी, पहले से जानते थे। परिस्थिति देखकर भयानक युद्ध आरंभ हुआ, भयानक से भयानक। राम और किसका? राम और रावण का। महानवमी का सुबह मां ने कहा था अष्टमी और नवमी के बीच में पूजा करना, संधि काल में। ब्रह्मा जी महाअष्टमी की सुबह मां को धूप दिया। ज्यादा नहीं होता पूजा ना, तो खिरेन स्नापिता दुर्गा चंदनेन लेपिता बिल्व पत्रम कृताम माला नमो दिव्ये नमो नमः। आखिरी में दूध, चंदन, बिल्व पत्र और धूप रखो विसर्जन से, मैं जो लिखाया हूं। ब्रह्मा जी का महापूजा सुरम्य धूप, ततो देवी भगवती या विद्या मुक्तिदा स्वयं। भगवती मुक्ति देने वाली को इन्होंने धूप, सुरम्य धूप अर्पण किया। जो देवी साक्षात विद्या रूपा है, वो अविद्या बनकर, देखो सेवा भावे अविद्या बन जाती है। जब तक सेवा होती रहती है तब तक विद्या है, और जब तक सेवा नहीं होती है तो अविद्या रहती है। इसलिए आज अविद्या रूप में वो भगवती परा अपरा आज अविद्या रूप में प्रवेश कर गई। उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पूरा तीनों दिन का इंपॉर्टेंट लाइन। जिस समय मरण का समय आया, मैं शुरू से बोल रहा हूं, उसी समय रावण ने स्मरण तक नहीं किया। बोले क्या किया? देखो जिंदगी भर पूजा करता रहा, जब विपत्ति आई तो स्मरण नहीं किया। और स्मरण नहीं करने को क्या बोला जाता है? विस्मरण। तो विस्मरण किया और माया से विमोहित होकर, माँ की माया चला पर अपरा हो गई, वो अविद्या हो गई, तो विमोहित होकर रावण के हृदय में देवी के प्रति भक्ति भी नहीं रही कि चलो एक बार प्रणाम जाने से पहले। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें कल परसों से मैं समझा रहा हूँ। नंबर 1 विस्मरण। विपदम नैवं च विपदम विपदम नारायण विस्मृति, असंपत् नैवं च संपत् संपत् नारायण स्मृति। ऐसा कोई संपत् नहीं है कि हम लोग भगवान को भूल जाएं, और ऐसा कोई विपत्ति नहीं है, विपत्ति तभी आती है जब हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। और विस्मरण तो किया, और विस्मरण करते करते भगवान के प्रति, उसकी माँ के प्रति उसकी श्रद्धा और भक्ति भी नहीं रही। भक्ति रही। भीषण ब्रह्मास्त्र चला, ब्रह्मास्त्र चला, और ब्रह्मास्त्र चला से युद्ध अग्नि की तरह युद्ध बरसने वाली युद्ध चली। मध्याह्न चल रहा है, माने 12 से 1-1:30 बज रहे हैं, लिखा हुआ है मध्याह्न क्रॉस कर रहा है, क्रॉस माने पार हो रहा है। अपराह्न में श्री राम जी को
श्री राम जी ने भगवती को ध्यान किया। विद्युदामं समप्रभा मृगपति स्कंदम स्थितां विषणा कन्या विकरवाल कीट विलसत्ता विरासेवितां हस्ते चक्र गदा सिकेट विशिशाखं चापं गुणं तर्जनी बिभ्राण मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं भगवती जगदम्बा का प्रणाम करता हूँ। और इसी समय जहाँ प्रणाम कर रहे थे अपराह्न के समय निकट उधर ब्रह्मा भी माँ का दंडवत और बारंबार, समय पता है, बारंबार उनको प्रणाम कर रहे थे। तब देवी ने दोनों को प्रार्थना सुनी, दोनों को, और कालाग्नि के समान, कालाग्नि के समान तेज वाले श्रेष्ठा देवी ने अमोघ अस्त्र पर स्वयं राम को प्रकट दिया। शास्त्र रामायण कहता है कि वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र इत्यादि ने इनको सर दिया, ब्रह्मा ने मारा। लेकिन नवमी का पूजा करने के बाद महाभागवत कहता है कि देवी ने, श्रेष्ठा भगवती ने जो श्रेष्ठ अस्त्र है वो राम को स्वयं प्रदान किया। बोल साचे दरबार की। सर्वशक्तिमान तीव्रगामी यमराज, ये सारे यमराज की तरह है। एक बार जाएंगे तो भेद के आएंगे। और तीव्रगामी अस्त्र से प्रज्वलित उस अस्त्र को देखकर राम प्रसन्न हो गए, प्रणाम किया मां भगवती को। अगर ये किसी को एक तो फूल भी दे दे तो हमारी भाग्य हो जाए। जब ये राम को अस्त्र दे रहे हैं तो राम बार बार प्रणाम कर रहे हैं। आज श्री राम ने अस्त्र संधान किया। अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक से बजना चाहिए, तुम्हारा नहीं उसका। श्री राम जी का अस्त्र संधान किया। धनुष से पहले सप्तमी के दिन मां पत्रिका प्रविष्टि के दिन प्रवेश कर गई है। और भगवान श्री राम ने यहाँ तक, हमारा तो हाथ इतना नहीं है, आजान भुज सर चाप दरसन श्री राम जी तक दूषण ऐसा खींचा। और आदीर्घ कर्ण नयनान कहते ना, मैं बोला ना आंख ताना वाला बनाना बोल के कल, ऐसे खींचे कान तक, पूरा कान तक खींचकर छोड़ा। दुष्ट चेता रावण के छाती भेद गया, छाती में लगा। स्वर्ण रथ से ब्रह्मा ने कहा था कि स्वर्ण रथ से गिरेगा, आज रावण स्वर्ण रथ से गिर रहा है। जैसे स्वर्ण रथ से नीचे गिरा तो ये सारी धरती भूकंप जैसे भूकंपित और प्रकंपित होने लगे। राक्षसगण भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तीनों लोक में जय जयकार होने लगा और सब कोई मिलकर बोले, तीनों लोक में जय जयकार हुआ। बोलो भवानी माता की, बोलो दुर्गा माता की।
अच्छा तुम लोग कैसे डुप्लीकेट किए हो? हम लोग संबलपुर वाला झंडा कहाँ है? कौन सा है? तुम क्या पकड़ा रहे कलकत्ता? हम लोग संबलपुर वाले को दो अपना झंडा। ले लो संबलपुर वाले लूट के ले लो। और बोलो जोर से जय भवानी। भागो तुम लोग डुप्लीकेट हो। देखो तुम लोग जोर से उठा के रखो फोटो, इधर लोग कैमरा सब एक साथ हाथ उठा के ऐसे ऊपर एक साथ हाथ रखो, उसी में पकड़ो। तुम लोग नहीं, जेंट्स लोग। बच्चा भाग। देखो ये लोग आए, बंदर लोग हिलाते रहे। ये मातृ शक्ति है। देखो क्या यूनिटी है, क्या यूनिटी है। देखिए अभी फेसबुक में सब कुछ बोलता था कि बेटी पर गर्व करो। मैं बोला दो सब अपने बेटी पर गर्व करता है। कोई अगर बहू पे गर्व करे तो मैं मानूं। पटेश्वरी माता की, पटेश्वरी माता की। गुट्टे कोयला गुट्टे पाटमाश्री। जोर से बोलो, चिल्लाना है। चिल्लाना है तो पहले चिल्लाना। सोमले कोयला पाटमाश्री नहीं करो, पाटमाश्री बोड़ा हमारा तो पहला कौन जोर से बोलो पटेश्वरी माता की जय। बोलो पटेश्वरी माता की जय। बस बहू भी तो किसी बेटियां है। ये है जय माता दी ग्रुप की शक्ति, जो एक झंडे के नीचे रहता है। और ये बिखरे हुए बंदर लोग। भागो यहाँ से। बोलो भारत माता की, बोलो शमलेश्वरी माता की। नहीं कहो, नहीं कहो, क्या कहला तुम्हें पाटमाश्री अमर लगे? गुट्टे कोयला गुट्टे पाटमाश्री। जोर से बोलो, चिल्लाना है। चिल्लाना है तो पहले चिल्लाना। सोमलाई कोयला पाटमाश्री नहीं कहो, पाटमाश्री बड़ा अंगोटा पहला हला कहो जोर से जय। फिर कहो सोमलेश्वरी। हाँ बस चल बुझला दादा। चलो चलो चलो, समय नहीं है। आज रावण का अपराह्न के समय वध हुआ और भगवान ने सीता का जो रूप देखा, मैं बहुत आगे मैं इसको बोला हूं, अभी वो जरूरत नहीं है। सर्वश्रेयस करिंग सीता नतो राम वल्लभाम, जो शब्द वाल्मीकि रामायण में आता है। सीता राम के घमंड को चूर्ण किए और कहे मैं महारावण को मारो तो जानूं, और भगवती ने महारावण को कालिका रूप में सीता बनकर मारी। भगवान ने कहा हे मां, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक और इच्छा है, इच्छा की वरदान दीजिए। मां ने कहा रावण, आपके राम श्री राम आपके रावण वध उपरांत मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। आप अगर कुछ मांगना चाहे तो मांगो। तो राम ने कहा, श्री राम ने कहा मां अगर मुझे देना है ना तो मेरे युद्ध में, युद्ध तो मेरा था, मेरे युद्ध में मेरे सारे बंदर और भालू मरे हुए हैं, उनको पुनर्जीवित कर दो मां। बोल साचे दरबार की। भगवती अमृत के सागर पे रहती हैं, सरस्वती उन्हें अमृत पान कराती रहती हैं। थोड़ा सा छींटा पड़ा और सारे बंदर वालू जो मरे थे कुंभकर्ण और रावण के अत्याचार से, सब साबुत बच के वापिस हो गए। ये देवी का कम बड़ी चमत्कार था। बोल साचे दरबार की। भाई का शोक विभीषण त्रस्त रहा, रोता रहा। श्री राम ने विभीषण को सांत्वना दी। राम विभीषण के हाथों रावण का अंतिम संस्कार करवाया और सीता जी को बुलवाया। यहां सीता जी का अग्नि परीक्षा के बारे में एक शब्द नहीं लिखा है, और वाल्मीकि और तुलसीकृत रामायण में लिखा गया है। आगे आपकी समझ। तो बताया गया कि सबको बुलाया गया, सीता जी इत्यादि को,
और देवी की आराधना की जगह ले आ गया। माँ जहाँ पूजा हुई थी, मूर्ति बैठा है, ब्रह्मा जी बैठा है, ये सब कोई गया है। सब कोई आनंद मग्न से नवमी के शाम के समय, अभी नवमी शाम है, अपराह्न में रावण मरा हुआ है, नवमी के शाम को माँ को आरती उतारी, पूजा किया गया। कहता है शास्त्र, एव महात्मा महोत्साहे गते तु नवमी तिथौ। इतनी उत्साह मना गई दो प्रकार के। एक तो रावण खत्म हुआ था, कब मरा था? नवमी के 10वीं, नवमी का। और हम लोग कब जलाते हैं रावण को? और राम कथा में मैं अलग समय मारा था रावण, याद आ रहा है? आज नवमी के दिन अपराह्न में शाम को समय से पूजा किया। सब कहते रावण दशहरा ते मरी मिला। नहीं, एक बात और छूट रहा है मेरे से यहाँ। सब कोई आनंद मग्न होकर माँ को नवमी के शाम आरती किए। हम भैया समझ में आ रहा है? ये झंडा को थोड़ा ऐसे कर दो ना, देखने में तो तकलीफ क्यों नहीं? देखिए, अगर 10वीं में वध हुआ होता तो फिर 10वीं में मां की विसर्जन कैसे होती? कहा गया था कि जब तक ना मरे तब तक पूजा करते रहो। तो नवमी के शाम को मां की आरती उतारी गई, सीता सहित, विभीषण सहित। और ब्रह्मा जी ने 10वीं के, इसमें यह भी प्रूफ हो जाता है कि नवमी जब विभीषण विलाप कर रहा था और अंतिम संस्कार हुआ, इसका मतलब नवमी के शाम तक पहले रावण का अंतिम संस्कार हो चुका था। तभी तो शाम को फिर आरती करने गए सीता को लेके। ब्रह्मा जी ने 10वीं तिथि को प्रातः, सुबह, प्रातः माने सूर्य उदय से 48 मिनट के बाद इसको प्रातः कहा जाता है। 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद को प्रातः काल बोला जाता है। ब्रह्मा जी ने 10वीं तिथि, एक घड़ी पहले एक घड़ी के बाद, एक घड़ी में 48 मिनट, एक घड़ी आदि के पुनिया तुलसी चर्चा राम के, हरे कोटि अपराध कटे कोटि अपराध बिहारी। ब्रह्मा जी ने 10वीं तिथि के प्रातः भगवती को पूजा किया, मूर्ति समुद्र में विसर्जित किया गया। इसको भी एक लाइन में समाप्त करूं। व्यस्व जनो जलधो मूर्तिते स्वगृहे महा माया। बोल सांचे दरबार की। सबने विदाई भगवती माहेश्वरी को बार बार प्रणाम किया। बोल सच्चे दरबार की जय। आज ये कहानी यहाँ समाप्त हुई। राम और रावण के युद्ध में महामाया की क्या कहानी थी, मैंने परसों से लेकर आज तक कहा। पहले दिन काली शिव के वक्ष स्थल पर विराजमान हुई, उसके साथ साक्षात कृष्ण काली हैं। और तृणावर्त और पुतना के बारे में बताते हुए मैंने कहा कि भगवती त्रिपुर सुंदरी कैसे काली बनी थी, भगवान कैसे शंकर राधा बने थे, और उनके अष्ट शंभु कैसे अष्ट पटरानी बने थे। ये मैंने आपको विस्तृत भाव से कहा। हम लोग, ये तो कोई बोलेगा रामस्वरूप त्रेता युग की कहानी है, हम लोग नियर अबाउट कोई है ऐसा चर्चा जो देवी का पूजा किया है। वैसे तो अभी भी हो रहा है उनकी पूजा। हो सकता है आज हम लोग का पूजा कल को इतिहास में पढ़े। हम लोग राम की कहानी पढ़ रहे हैं। परसों जो मैंने कहा था, देवी जो कही थी, अहम तव सहायर्थ पुम रूपेण भवम स्वयं वसुदेव गृहे देव्या देविक्या निज निलये छलेन पृथ्वी भार निभृते प्रार्थिता सुरे। देवताओं को प्रार्थना के कारण पुम रूपेण माने पुरुष रूपेण काली कृष्ण बन के आई, जो मैंने पूरा परसों आप लोग को समझाया। पांडव ने क्या क्या हुआ महाभारत आप लोग सब जानते हैं। ना मुझे युधिष्ठिर की कहानी कहना है, ना वस्त्र हरण कहना है, ना वनवास कहना है। आप सब कोई मेरे से अच्छे भाव से इसको जानते हो। लेकिन जिस समय अज्ञातवास का समय आया, उसी समय
बहुत काल तक बारीपदा तक ये लोग भी आए थे। आज भी बारीपदा से 30 किलोमीटर उदला नामक जगह पर, जिस जगह पर पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छिपाया था, वो समी वृक्ष बोल के अभी टीला हो गया बहुत बड़ा, हम लोग दर्शन करने गए थे, आज भी उस जगह मौजूद है। बोल सांचे दरबार की। तभी तो जो खिचिंग है, खिचिंग में किचकेश्वरी है, द्रौपदी खिचिंग में काली बनकर कीचक का वध किया था, इसलिए खिचिंग किचकेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। कीचक की बहन कीचक मारे थे। बहुत काल के भ्रमण के बाद पांडव शिव आराधित तपस्थली कामाख्या पहुंचे। कामाख्या, मैंने पहले दिन बोला कि मां हर शक्ति स्थल पर विराजमान होती हैं, ब्रह्मा ने राम को कहा था। पांडव लोग जब आसाम गए, अब भगवती का राज्य प्राप्ति करने के लिए तपस्या किया, यहीं बर्बरिक के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ था। ये बर्बरिक जो श्याम खाटू बोलते हैं आप लोग, भीम का पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक, भीम का पोता। यही कामाख्या में माँ का पांडवों ने आराधन किया और कहा, माँ हम लोग राज्य का जो छूट गया है उसको प्राप्त करें, और शत्रु जय की प्रार्थना की। देवी ने प्रसन्न हुए माँ कामाख्या, और उन्होंने कहा सभी दुरात्मा को मारकर, स्तुति किए होंगे, सभी दुरात्माओं को मारकर हे पांडव तुम राज्य को प्राप्त करोगे जो भाई द्वारा तुम्हारे से अपहृत हुआ है। मैं तुम्हारी सहायता के लिए, देवी कह रहे हैं कामाख्या, मैं तुम्हारी सहायता के लिए पृथ्वी का भार हरण के लिए प्रार्थना करने पर पुरुष रूप होकर वसुदेव के घर पर देवकी द्वारा अपनी माया लीला से प्रकट हुई हूँ। वसुदेव गृहे देव्याम देविक्या निज निलये छलेन पृथ्वी भार निवृत्ते प्रार्थिता सुरे। छल करके पृथ्वी का भार को हरण करूंगी पुरुष बनकर, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए पुरुष बनकर प्रकट हुई हूं। परसों बताया था, याद करा रहा हूं फिर। विष्णु चार्जुनम, मेरा बड़ा भाई जो विष्णु अर्जुन बन के आया हुआ है। विष्णु चार्जुनम इत्यागास्तव भ्राता महाबल बभुवो पृथ्वी भार हरण आया न ममज्ञाया। मेरे आज्ञा से अर्जुन जो विष्णु रूप बन अर्जुन बन के आए और पृथ्वी का भार हरण के लिए युद्ध प्रारंभ करेंगे, और मेरी आज्ञा से विष्णु तब भाता अर्जुन बनकर आए हुए हैं। तदहम कृष्ण रूपाते कृत्वाम सहायमुत्तमम अर्जुनम पुरतो कृत्वा पातयिष्यामि महारथी। मैं कृष्ण के रूप में, कौन कह रही है देवी, जो परसों कही थी, मैं महादेवी भागवत का स्टार्ट से आरंभ क्षणिक क्षणिक टॉपिक को लेके बता रहा हूँ आपको। मैं कृष्ण के रूप में अर्जुन के आगे रखकर, सब कोई बोलता है भगवान आगे क्यों है, देवी पहले कह गए कि मैं अर्जुन को आगे रखूंगी कृष्ण बनकर, लेकिन दुनिया देखा मैं आगे खड़ी हूं, अर्जुन पीछे है, लेकिन कहती है मैं अर्जुन को आगे कर, इसलिए तो बोला युद्ध में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, कभी नहीं पकड़ूंगा। जब ये शस्त्र पकड़े तो सामने कौन रहेगा, भीष्म, द्रोणाचार्य, बोला अर्जुन को आगे कर। अरे इससे कोई लड़ सकता है भाई, तो मैं कृष्ण के रूप में अर्जुन के आगे कर सारे महारथी को मार गिराऊंगी। शब्द सुनिए, सारे महारथी को मार गिराऊंगी। इसीलिए कृष्ण जब विराट रूप में अर्जुन को दर्शन कराया तो अर्जुन ने देखा कि जितने सारे योद्धा हैं वो विराट के मुंह में समा रहे, सब मर चुके हैं, केवल अर्जुन जिंदा है। ये माया था और कह चुकी थी कि मैं सारे महारथी को मारकर कृष्ण रूप में अर्जुन को आगे कर सहायता करूंगा। भगवती ने आश्वासना दिया, महाभारत युद्ध में मारे जाने पर मेरी कृपा से तुम्हारे राज्य तुम्हें फिर पुनः प्राप्त होंगे। पांडव लोग को कहा। महाभारत की युद्ध आरंभ हुआ। आप गीता जानते हैं, इसके बाद गीता के पंडित लोग, पहले विषाद योग हुआ
और विषाद योग से ज्ञान योग तक। और आखिरी में अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम महाबाहो। जब शिष्य पहले बना तब भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। युद्ध भूमि पर गीता खत्म, युद्ध भूमि पर गीता का खत्म होने के बाद इसको बढ़ाओ, पहले से उस समय बड़ा बड़ा मत कहना, स्टार्ट रखो। युद्ध भूमि पर अर्जुन बैठे हुए हैं और कृष्ण ने कहा अर्जुन रथ से उतरो। बोले प्रभु अभी तो कहा कि आप युद्ध करो, मैं बोलता हूं उतरो। उतर गए, खुद भी उतर गए। बोले अर्जुन हाँ प्रभु। सारे भाइयों को बोलो उतरे, सब उतर गए। सामने वाले देख रहे क्या हो रहा है, इतना दिन तो भाषण चला, अभी सब उतर गए, कोई नहीं देख पा रहा है, खाली देख रहे हैं कि ये लोग प्रणाम कर रहे हैं। सारे सामने वाले सोच रहे हैं हम लोग बुजुर्ग हैं इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, नहीं भीष्म इत्यादि आगे खड़े हैं। युधिष्ठिर को और अर्जुन से कहा जैसे रावण ने युद्ध के समय विस्मरण किया था, कहीं पांडव तुम लोग भी विस्मरण ना करो, इसलिए देवी का आराधन करो, देवी की स्तुति करो। बोल सांचे दरबार की। इधर आवाज ही सलंता याद कर लो। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री याद करवा दो पूरा। कथा महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की। कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वदा, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है, नई पुरानी भारत की ये कहानी महाभारत। महाभारत
सोचा नहीं। पीछे गा लेना बाबा। जब भगवान ने महाभारत की उद्घोषणा हुई तो सबको रथ से उतारकर देवी का प्रणाम करवाया। और चलिए कैसे कैसे देवी को कौन कौन ने प्रणाम किया इसको एक बार शुरू करें। हेलो, चले युधिष्ठिर का हिसाब से जो धर्म को मानता है प्रणाम करें। नमस्ते परमेशानी ब्रह्म रूपे सनातनी सुरासुर जगद्वंदे कामेश्वरी नमस्तुते नते प्रभाव जानन्ति ब्रह्मादिस्ताति दशेश्वरी प्रसिद्धम जगद्वंदे कामेश्वरी नमस्तुते अनादि परमा विद्या देहिनाम देहधारिणी त्वमेवासि जगद्वंदे कामेश्वरी नमस्तुते त्वं बीज सर्वभूतानां तम बुद्धि श्वेतनाम स्तुति तम प्रबोधश्च निद्रा च कामेश्वरी नमस्तुते तमाराध्या महिषापि कृतं कृत्यं हि मन्मते आत्मानं परमात्मापि कामेश्वरी नमस्तुते दुर्भृतं संहन्त्री पाप पुण्य फलप्रदे लोकानां ताप संहन्त्री कामेश्वरी नमस्तुते त्वमेका सर्वलोकानां सृष्टि सिद्ध्यन्तिकारिणी करालवदने काली कामेश्वरी नमस्तुते प्रपन्नार्ति हरे माता सुप्रसन्नाम काम मुझे प्रसिद्धो परमे पुण्ये कामेश्वरी नमस्तुते तमाश्रयांति ये भक्ता ये जानती श्रया चाश्रयतां तुते जगतां त्रिजगता धात्री प्रस्थामेश्वरी नमोस्तुते युद्ध ज्ञानमया पुण्य प्रकृति सृष्टि भाविनी ममे त्वमेव माता विश्वेश्वरी कामेश्वरी नमोस्तुते प्रकृति प्रकट इच्छावर ददातु मां। हे युधिष्ठिर और सारे भाई ने हाथ जोड़ा। प्रकृति से प्रकट होकर मां इच्छा वर मांगने का आदेश दिया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगी कामाक्षा में। उसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए आप अपना क्या करें, वार्ता को पूरा करें, वचन को पूरा करें। युद्ध समाप्त। युद्ध समाप्त होने के बाद जिस समय भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरे, साए से रथ जल गया। समझे? जब रथ से उतरे होंगे तो हनुमान जी को कृष्ण ने कहा संदेशा लेके जइया हो वीर हनुमान विदा होके जइया हो वीर हनुमान मंगल। हाँ, ऐसे बोले होंगे जैसे हनुमान जी विदा हुए। पहले श्री कृष्ण नहीं उतरे, पहले अर्जुन को उतारे, और अर्जुन उतरते ही श्री कृष्ण जैसे उतरे वो रथ में आग लग गया। नंदी घोष रथ जल गया। डुप्लीकेट नंदी घोष बना के बेवकूफ बना रहे गाँव। एक याद करके भगवान का नंदी घोष पे बैठते थे, उसलिए बनाया गया है। क्योंकि ये तो किसी ने बताया और किसी ने किया और उसके बाद ये चर्चा चला। चाहे नंदी घोष जब भगवान गुंडीचा से श्री मंदिर आए होंगे उसके बाद तो रथ यात्रा हुआ होगा ना, उससे पहले तो रथ यात्रा नहीं था। तब उस समय जो पंडित लोग होंगे भगवान जिस रथ में बैठे होंगे एक पांजी बना के उसको नंदी घोष बोले होंगे। बोल सांचे दरबार की।